चलिए हमारे ही ग्रह की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा से हमारे पैरों के नीचे थी, लेकिन हमारी नज़रों से, हमारी समझ से पूरी तरह छिपी हुई। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के आखिरी अनछुए फ्रंटियर की, यानी गहरे महासागर की। ये वो जगह है जो सिर्फ प्रकृति के ही नहीं बल्कि हमारे अपने इतिहास के भी अनगिनत राज अपने अंदर समेटे हुए है। जानते हैं, मजे की बात यह है कि हम मंगल की सतह के बारे में अपने ही महासागरों के तल से कहीं ज्यादा जानते हैं। तो चलिए आज एक डुबकी लगाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें समय के पार ले जाएगी और उन रहस्यों को खोलेगी जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है समुद्र की वो गहराई जहां इतिहास के पन्ने जमे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो समय वहीं का वहीं थम गया हो। जरा सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट में 55 प्राचीन जहाजों के मलबे। काला सागर में हाल ही में ये जो खोज हुई है ना, उसने ग्रीक काल से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक के जहाजों को हमारे सामने ला खड़ा किया है। ये किसी पुरातात्विक खजाने के मिलने से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जहाज इतने अच्छे से बचे कैसे रहे। इसका राज है विज्ञान। देखिए, काला सागर में करीब 150 मीटर के नीचे ऑक्सीजन है ही नहीं। इन एनॉक्सिक हालातों में, मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो, वहां सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह पाते। और इसी वजह से लकड़ी और रस्सी जैसी चीजें भी हजारों सालों तक एकदम महफूज रहती हैं। और आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन मलबों को सिर्फ खोज ही नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें बिल्कुल करीब से देख पा रहे हैं। जैसे बाईं ओर जो है वो एक सामान्य फुटेज है, और दाईं ओर देखिए, ये हजारों तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया एक 3D मॉडल है। फर्क देख रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहां मौजूद हों। लेकिन बात सिर्फ इंसानी इतिहास की नहीं है। समुद्र की गहराई में पृथ्वी का अपना इतिहास भी कैद है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है द ग्रेट ब्लू होल। ये एक अलग ही तरह का टाइम कैप्सूल है जो हमारे ग्रह के अतीत के राज खोलता है। हुआ ये कि वैज्ञानिकों को इस सिंक होल के एकदम नीचे चूना पत्थर की चट्टानें मिली जो सिर्फ सूखी गुफाओं में ही बन सकती हैं। इस एक खोज ने यह साबित कर दिया कि ये जो मशहूर समुद्री जगह है वो कभी जमीन पर एक बहुत बड़ी सूखी गुफा हुआ करती थी। ये हमें सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज की एक जबरदस्त कहानी बताती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खोजें कर कौन रहा है? इसका जवाब है आधुनिक रोबोटिक वाहन। सही मायनों में यही हमारे असली खोजकर्ता हैं जो उस अंधेरी गहराई में हमारी आंखें और हाथ बनकर काम करते हैं। जैसे काला सागर प्रोजेक्ट में 2 तरह के रोबोट इस्तेमाल हुए। बाईं ओर है WROV जो मलबों के एकदम करीब से जांच करता है, और दाईं ओर है SROV जो बहुत तेजी से बड़े बड़े इलाकों का नक्शा बना लेता है। कह सकते हैं कि एक स्काउट है तो दूसरा डिटेक्टिव। ये रोबोट इतने शानदार 3D मॉडल बनाते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे कैमरे से स्प्रे पेंटिंग की जा रही हो। ROV मलबे के चारों तरफ घूम घूमकर हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेता है, और फिर उन सबको जोड़कर एक एकदम सटीक 3D डिजिटल कॉपी तैयार कर दी जाती है। कमाल है ना? चलिए अब इंसानी इतिहास को पीछे छोड़ते हैं और भी गहराई में उतरते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हम ऐसे अजीबो-गरीब जीवों से मिलेंगे जिन्हें शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ओशन स्पीशीज डिस्कवरीज प्रोजेक्ट ने हाल ही में 14 नई प्रजातियों की पहचान की है। ये जीवन की अविश्वसनीय विविधता को दिखाता है। इनमें एक टस्क शेल है जो समुद्री एनीमोन को अपनी पीठ पर सवारी कराता है, एक मांसाहारी क्लैम है, और एक मोलस्क तो 6400 मीटर से भी ज्यादा की गहराई पर मिला है। ये एक नया रिकॉर्ड है। डॉक्टर कैट बोलस्टैट का ये कहना एक बहुत बड़ी खोज की तरफ इशारा करता है, और ये इस बात पर भी जोर देता है कि हम महासागर के सबसे मशहूर और रहस्यमयी जीवों में से एक के बारे में कितना कम जानते हैं। और ये रही वो खोज। वैज्ञानिकों ने ROV सुबास्टियन की मदद से पहले बार एक जिंदा कोलोसल स्क्विड को उसके कुदरती घर में रिकॉर्ड किया है। अभी तो ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर का बच्चा है, लेकिन ये बड़ा होकर 7 मीटर तक का हो सकता है, जो इसे इस ग्रह का सबसे भारी अकशेरुकी यानी इनवर्टेब्रेट जीव बनाता है। ये सच में एक ऐतिहासिक पल है। हमारी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में हम गहरे समुद्र के अजीबोगरीब भूविज्ञान को देखेंगे और एक ऐसी खोज के बारे में जानेंगे जो शायद हमारी एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या का समाधान बन सकती है।
प्रशांत महासागर में मिली इस पीली ईंटों वाली सड़क को देखिए। ये पानी के नीचे एक ऐसी बनावट है जो पहली नजर में बिल्कुल इंसानों की बनाई हुई लगती है। क्या ये किसी खोए हुए शहर अटलांटिस का रास्ता हो सकता है? असलियत उतनी रहस्यमयी तो नहीं, लेकिन उतनी ही दिलचस्प जरूर है। ये कोई सड़क नहीं, बल्कि एक प्राचीन झील का तल है जो ज्वालामुखी गतिविधि से इस तरह टूट गया है। ये दिखाता है कि कैसे कुदरती प्रक्रियाएं भी ऐसे पैटर्न बना सकती हैं जो हमें आर्टिफिशियल लगे। तो गहरे समुद्र में भूवैज्ञानिक रहस्य तो है ही, लेकिन क्या हो अगर वहीं हमारी बनाई हुई एक बहुत बड़ी समस्या यानी प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान भी छिपा हो? मिलिए इस कहानी के हीरो से। ये है एक फंगस यानी कवक जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में मिला है। ये उन सिर्फ 4 समुद्री कवकों में से एक है जो प्लास्टिक को खाने के लिए विकसित हो गया है। तो ये काम कैसे करता है? प्रक्रिया आसान लेकिन बहुत जरूरी है। सूरज की यूवी किरणें प्लास्टिक को कमजोर करती हैं, जिससे उसके केमिकल बॉन्ड टूट जाते हैं। फिर ये अनोखा कवक उस कमजोर प्लास्टिक पर हमला करके उसे अपनी एनर्जी के लिए खा जाता है। ये सूरज की रोशनी और एक छोटे से जीव के बीच की एक कमाल की जुगलबंदी है। तो ये सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। गहरे समुद्र की हर एक यात्रा हमें सिर्फ हमारे ग्रह के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। उस अनजान गहराई में अभी और क्या क्या छिपा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।